फेडरल बहुत सारे कंट्री ऐसे ही है जिसमें पावर डिवाइडेड होता है, तो इसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। पावर यूनिटरी गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में दो टाइप के होते हैं। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने पावर शेयरिंग के बारे में बताया था। अच्छा, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर से, जो है फेडरलिज्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, फेडरलिज्म क्या है? नहीं। So, federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। ठीक है, मतलब फेडरलिज्म वो हो गया जिसमें पावर डिवाइडेड होता है। जैसे आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो होता क्या है, पावर डिवाइडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी है जिसमें पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, पर बहुत सारी कंट्री ऐसे भी है जिसमें पावर डिवाइडेड होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। जैसे हमारे इंडिया को ही देख लिया जाए, उसमें पावर डिवाइडेड है, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है और लोकल गवर्नमेंट में भी है, तो इसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं अब ये यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है और फेडरल गवर्नमेंट क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सो यूनिटरी गवर्नमेंट जिसमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब कि एक गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब कि यहाँ पे दो और उससे अधिक गवर्नमेंट होते हैं। जैसे इंडिया में देखा जाए तो एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके ऊपर फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट और उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट। ओके। और यहाँ पे पावर यूनिटरी गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वही फेडरल गवर्नमेंट में पावर स्टेट लोकल गवर्नमेंट के पास भी होता है। अब इसका एग्जांपल जैसे देखा जाए तो यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जांपल है बांग्लादेश। बांग्लादेश में सिर्फ एक गवर्नमेंट है जो पूरे स्टेट को मैनेज करता है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश में छोटा कंट्री है कि वहाँ पे इतनी गवर्नमेंट की जरूरी भी नहीं है। और वहीं फ्रांस भी यूनिटरी गवर्नमेंट का सिस्टम फॉलो करता है। वहीं फेडरल गवर्नमेंट इंडिया, यूएसए ये सब फॉलो करते हैं। अब हम लोग आते हैं फेडरल गवर्नमेंट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। लाइक इंडिया पहले से एक कंट्री था, बहुत पहले से। ये बड़ी अच्छी बात कही। पर लेकिन इंडिया में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट छोड़ रही थी तो बहुत सारे स्टेट्स थे, तो उनको अलग करने का बात हो रहा था। कोई बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि अपना एक खुद का कंट्री बना ले। लाइक जैसे एग्जांपल में पहले बंगाल एक पूरा होता था। अब आप सुनते होंगे वेस्ट बंगाल। इसे वेस्ट बंगाल ही क्यों बोलते हैं? पहले क्योंकि दो टाइप से बंगाल थे, एक वेस्ट बंगाल एक ईस्ट बंगाल। इसे डिवाइड किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, 1905 में। तो अब ये 1905 में जो ईस्ट बंगाल है वो आज के टाइम में बांग्लादेश कहा जाता है। तो उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अलग हो गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो अब समझ लीजिए ये बांग्लादेश अगर चाहता उसी टाइम डिमांड कर सकता था कि हम एक अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं जिसका नाम हम लोग बांग्लादेश रखेंगे। पर लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, वो पाकिस्तान के साथ मिक्स हो गए और बहुत प्रॉब्लम हुई। पर लेकिन 1971 में उन्हें भी फ्रीडम मिल चुका था। प्रैंक हो गया आपके साथ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दूसरी जगह चलते कमिंग टुगेदर। तो उसका स्टोरी ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटिशर्स वहाँ पे जब रूल करते थे तो उन्होंने 6 स्टेट्स में बांट दिया था। अब ये 6 स्टेट्स के पास चॉइस था कि ये अपने अपना एक कंट्री बनाए, पर लेकिन उन्होंने वो करना नहीं सोचा। उन्होंने अपनी कंट्री बनाने के बदले में एक साथ मिलकर एक खुद की कंट्री बनाने की सोची। ओके। और वही इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन माना जाता है, क्योंकि इंडिया में एक पहले से ही कंट्री थी, पर लेकिन इन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा। अगर समझ लीजिए जम्मू कश्मीर उस टाइम में बोल देता कि हमें अपना खुद का स्टेट बनाता है, जान दे देंगे इसके लिए। तो फिर वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं होता और इसको पकड़ के रखा। इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लाइक मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेट। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ 6 स्टेट से एक साथ आए, इसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। वही होल्डिंग टुगेदर लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अब होता क्या है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कन्विंस किया जाता है। लाइक आपने सुना होगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया ने हर स्टेट के पास जाके कन्विंस किया कि आप लोग हमारे साथ रहे और भारत एक खुद का कंट्री बने। उस टाइम में कुछ ऐसा 1947 में हैदराबाद ये सब चाहते थे कि हम लोग अलग एक कंट्री बनाए, पर लेकिन उन्होंने एक साथ मिलाए और एक ही कंट्री बनाया जिसे इंडिया आज कहते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। वैसा कैसे किया, ठीक है, ये आपके दिमाग में आता होगा, क्योंकि कोई भी स्टेट पागल तो नहीं है कि वो अपना कंट्री ना बनाए और वो ऐसे ही कर ले। क्योंकि अब समझ लीजिए अब इंडिया के अंदर में हैदराबाद आता है तो कुछ पावर्स तो शेयर करने पड़ रहे हैं ना, उन्हें पूरा ऑटोनॉमी तो नहीं ना मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी बोलती है उसके हिसाब से भी करना पड़ता है। तो अगर अलग होते तो उनका पूरा राज होता, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते थे, तो वो तो बेटर होता। तो उन्होंने ऐसे एक साथ किया कि उन्होंने कुछ ऑफर्स दिए, लाइक हम आपको ये पावर्स देंगे हैदराबाद में, तो आप इसे एक्सरसाइज कर सकते। तो उस वे में हैदराबाद आज इंडिया का पार्ट है और आज इंडिया इतना बड़ा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। सो लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो अब होता क्या, इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पावर डिवाइड कर देते हैं। ऑल स्टेट हैज इक्वल पावर कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। अच्छा। सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होता है, पर लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में वैसा नहीं होता। अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग पावर होता है। जैसे आज देखा जाए तो आप जानते ही होंगे जम्मू कश्मीर में पहले कितने ड्रामे होते थे, कितने प्रॉब्लम होते थे। सो जम्मू कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 था जिसपे उन्हें कुछ स्पेशल पावर मिलते थे, तो उस पावर का वो एक्सरसाइज कर सकते थे। सो ये हो गया अनइक्वल पावर। वहीं बिहार में कुछ ऐसा स्टेटस नहीं दिया गया था।
सो ये एकदम इक्वल तो नहीं है। सो इसे कहते हैं अनइक्वल पावर जो दिया जाता है, अभी भी है। जैसे बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है, तो ये भी तो एक अनइक्वल हो गया, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और वहीं अभी तो ये आर्टिकल 370 जो मैंने बताया, अभी वो अबॉलिश कर दिया गया 2019 में। अब आए ना लाइन पे। इसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा ही बीजेपी का वाहवाही हुई थी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया गया। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल्स है यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और वहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे है इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट है, लाइक एक हो गया सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन विद इन देयर जुरिडिक्शन। लाइक जैसे देखा जाए, कोई पर्सन है जो इंदौर में रहता है, तो वो 3 गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। एक तो पहला इंदौर की खुद की अपनी गवर्नमेंट जो होगी इंदौर की लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है मध्य प्रदेश के, उसके बाद वो इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आता है। अब जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर एक टायर के पास एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इनके पास ये पावर्स रहेंगी, ये पावर्स रहेगी, ये पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अब समझ लीजिए, कोई फंडामेंटल है गवर्नमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की, जो अब चेंज करनी चाहिए, वो करना है तो शायद ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो अकेले कर दे, वैसा नहीं हो सकता। उसके लिए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी होगी और 2/3 मेजॉरिटी से पास होना होगा, तभी होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोर्ट्स के पास पावर है कि वो एक दूसरे के गवर्नमेंट को चेक कर सके और देख सके कि कहाँ पे वो गलत कर रहा है, और उन्हें बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है और उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेट थिंग जो पावर है वो कोर्ट्स के पास रहेगी। अच्छा। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब समझ लीजिए, कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है तो उसको चलाने के लिए कुछ पैसा लगता है, तो वो कहाँ से पैसा आएगा, कैसे लगाया जाएगा, वो सब स्पेसिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रमोट करना है रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब समझ लीजिए, जैसे नागालैंड में नागा लोग हैं, तो उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वो देखना है, और साथ में प्रमोट करना है यूनिटी को कंट्री में, मतलब यूनिफाइड रहे कंट्री, वो भी देखना है, और सेफगार्ड करे इंटरेस्ट पीपल का, मतलब कि पीपल सुरक्षित है कि नहीं है, वो भी चेक करना है। सो अब हम लोग जानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है और यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स है। तो ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मिस ना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताएं कि एक नया चैनल आया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट वीडियो भी जो है उसे भी देखें, ठीक है। बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है, और बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो इसी के साथ आई जस्ट से गुड बाय एंड थैंक्स।